हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2024 जिसका फोरम की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। लगभग सभी साथियों ने फॉर्म भर दिया होगा और जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है उनके पास भी अब मौका है, क्योंकि अंतिम तिथि है वो नज़दीक आ चुकी है। अभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप तुरंत फॉर्म भर दीजिए। साथियों, कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन फॉर्म में ऐसी कुछ त्रुटि रह गई और उसकी वजह से उनके मन में एक संशय सा पैदा हो रहा है, क्या मैंने ये गलती कर दी तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है क्या, या उससे सुधारने का मुझे आरपीएससी मौका देगी। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरपीएससी ने वो मौका आपको दिया है। अगर किसी साथी ने कोई त्रुटि कर दी है, कोई जाति सर्टिफिकेट है या कोई मोबाइल नंबर है या कोई अन्य कोई त्रुटि, यानी कुल 4 त्रुटियों के मिला के, जैसे आपका नाम, पिता का नाम है ना, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका लिंग और फोटो, इनके अलावा आपने कोई त्रुटि कर दी है तो वो सुधारने का आपको मौका मिलेगा। उसके लिए बाकायदा आरपीएससी ने ये स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर आपसे त्रुटि होती है तो इनमें आप सुधार कर सकते हो। साथियों, आप सब जानते हो कि आरपीएससी है आजकल जो आपकी एसएसओ आईडी है उसके माध्यम से आपका जो ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, उसके माध्यम से आपसे फॉर्म है वो भरवाती है ना। तो इस वजह से आपने जो डिटेल जो भरी है उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म सबमिट होता है, और सबमिट होने से पहले भी आपको एक मौका दिया जाता है कि आप अपने फॉर्म का प्रीव्यू है वो चेक कर ले, कोई त्रुटि तो नहीं है, और फिर आप सबमिट करते हो तो लास्ट ओटीपी के माध्यम से वो सबमिट किया जाता है। ये डिटेल आपको पता है, लेकिन फिर भी आपसे गलती हो गई तो आरपीएससी ने ये आपको मौका दिया है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो संशोधन कैसे करें उस पर अपन आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे कि आपसे गलती हो गई तो आप उसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं। देखो, आरपीएससी का ये नोटिफिकेशन है, इसको आप देख सकते हो है ना। आपका जो नोटिफिकेशन था उसी के साथ था कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना दे रखी है कि आपने ऑनलाइन आवेदन वो सबमिट कर दिया है ना, और सबमिट करने के बाद यानी फाइनल सबमिट है ये कौन सा सबमिट है? आपका फाइनल सबमिट है ओटीपी के माध्यम से। फाइनल सबमिट है वो आपका ओटीपी के माध्यम से होता है। तो आपने फाइनल सबमिट कर दिया, और फाइनल सबमिट करने के बाद आपको पता चलता है कि आपने ये त्रुटि कर दी है, ये गलती आपने कर दी है। इस त्रुटि का पता चलता है तो अभ्यर्थी को अपनी जो ओटीआर फाइल है यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो फाइल है उसमें आप अपना स्वयं का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंक के अतिरिक्त जो आपका लिंक है उसके अतिरिक्त अन्य त्रुटियों में आप संशोधन कर सकते हो। ये आरपीएससी ने मौका दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई त्रुटि कर दी है तो उसमें संशोधन का मौका आपके पास है। पहला क्या है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है ना, तो उसके लिए उसने अलग अलग मौका दिया है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो सबसे पहले आवेदन की अवधि के दौरान, यानी आवेदन की अवधि यानी ये फॉर्म है इसकी लास्ट डेट कितनी है? 4 दिसंबर है ना। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2024 की लास्ट डेट कितनी है? 4 दिसंबर है। तो 4 दिसंबर से पहले, मान लो आपने 20 नवंबर को फॉर्म भर दिया, फिर आपको पता चला कि भाई मेरी ये त्रुटि रह गई है, तो आप 4 दिसंबर से पहले उसमें सुधार कर सकते हो है ना। तो एक मौका तो ये दिया कि आपके जो आवेदन की अवधि है उसके दौरान ही आप संशोधन कर सकते हो। दूसरा है कि आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस, यानी इसकी अंतिम दिनांक 4 दिसंबर और उसमें 10 डेज अपन और ऐड कर देते हैं, यानी 14 दिसंबर तक आपके पास फिर मौका रहता है इसमें संशोधन करने का है ना। तो अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर भी आप
500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करके इस फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो वेबसाइट दी गई है उसके जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार आप संशोधन कर सकते हैं। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन और परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी है वो कैंडिडेट की होगी, अभ्यर्थी की होगी, अगर उसने कोई त्रुटि की है तो 3 ऑफर हो गए। एक तो आप पहला ऑफर तो ये हो गया कि आप आवेदन चल रहा उसी समय आप संशोधन कर सकते हो। दूसरा, आवेदन समाप्ति के अगले 10 दिन में आप संशोधन कर सकते हो। और तीसरा ये आता है कि आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन, जब एग्जाम की डेट घोषित हो जाएगी, आयोग द्वारा, चयन बोर्ड द्वारा या आरपीएससी द्वारा एग्जाम की डेट घोषित हो जाएगी, तो इसकी तो आरपीएससी करेगा, तो फर्स्ट ग्रेड है, तो आरपीएससी के द्वारा एग्जाम की डेट घोषित होने की, है ना, परीक्षा आयोजन होने की तिथि से 60 दिवस पूर्व, है ना, परीक्षा तिथि घोषित होने से 60 दिवस पूर्व आप 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट करने का विकल्प है वो खोला जाएगा। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी अपने फोटो, अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन कर सकता है। तो तीसरा मौका आपको यहाँ मिलेगा कि एग्जाम की डेट डिक्लेयर होने से 60 दिन पहले आपको 7 दिन तक ऑनलाइन फॉर्म में एडिट करने का या करेक्शन करने का मौका मिलेगा। इन 5 चीज़ों को छोड़कर आप फोटो है वो ध्यानपूर्वक चस्पा करें, क्योंकि फोटो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन फोटो, लाइव फोटो है वो भी अपने को अपलोड करनी है। नाम में किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नाम आपका एक होना चाहिए। जो नाम आपका 10th क्लास में है वही 12th में, वही आपका बीए, बीकॉम, बीएससी में, वही आपका पीजी में, वही आपका आधार कार्ड में नाम होना चाहिए। पिता का नाम भी इक्वल होना चाहिए, जन्म जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी इक्वल होनी चाहिए, और लिंग भी ये सेम होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए और नहीं आप इसमें संशोधन कर सकते हो, है ना। स्पेशल नोट में लिखा है कि कोई तलाकशुदा है, कोई परित्याग है ना, इन महिलाओं को अंतिम तिथि तक न्यायालय द्वारा जो आपका डिवोर्स यानी जो प्रमाण पत्र है, डिक्री जारी होने की जो तिथि है वो उसमें अंकित की करनी चाहिए और उसमें उसका संशोधन करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी ओटीआर लागू करने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और आपका लिंक है ना, लिंक है, उसमें किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है वो अपने को बड़ा ही ध्यानपूर्वक भरना है। इसमें अगर अपने त्रुटि कर दी है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ओटीआर बेस है। इसमें अपन ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया है और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में जो अपने डाटा फीड कर दिए वही डाटा रहेंगे। जब अपन फॉर्म फिलअप करते हैं तब भी इसमें किसी प्रकार का कोई एडिटिंग है वो नहीं की जाती है। अपन एडिटिंग कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो अपनी कोई क्वालिफिकेशन है उसमें अपन एडिट कर सकते हैं, एक अपन एड्रेस है ना, उसमें अपना संशोधन कर सकते हैं, एक अपना जो आइडेंटिटी है ना, अपने बॉडी मार्क्स पे है, इस तरीके से क्वेश्चन है उसमें अपना संशोधन कर सकते हैं। बाकी में इन 4 में अपन कहीं संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है। ये संशोधन करने के पश्चात, है ना, सारे संशोधन करने के पश्चात जो अभ्यर्थी ने मोबाइल नंबर दे रखे हैं उनको एसएमएस के माध्यम से क्या किया गया, सूचित किया जाएगा और एक ओटीपी के माध्यम से, है ना, वो वेरिफिकेशन किया जाएगा कि वास्तव में आप संशोधन करना चाहते हो या नहीं। तो जो मोबाइल नंबर आपने दे रखे हैं उस पे और साथ में जो मेल एड्रेस दे रखा है उस पे, दोनों पे आपका ओटीपी आएगा और उस ओटीपी के आधार पर क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, अपडेट हो जाएगा। ओटीपी आते ही आप ओटीपी सबमिट करोगे तो आपने जो चीज़ अपडेट की है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है। इसमें सभी प्रकार के संशोधन हेतु 500 रुपये शुल्क है, तो ये तो आपको पता ही है, ऊपर भी बताया है 500 रुपये शुल्क होगा। आयोग द्वारा, ये अपने के लिए इंपॉर्टेंट है, आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन के पश्चात किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार नहीं किया जाएगा। आयोग ने परीक्षा का आयोजन कर लिया है और आयोजन करने के बाद
उसमें आप त्रुटि कर सुधार करना चाहते हो, यानी आपने परीक्षा दे दी और परीक्षा देने के बाद अब आपके दिमाग में आ रहा है कि इसमें अपन ने ये त्रुटि कर दी, अब सुधार करना चाहते हैं, तो उस समय सुधार नहीं किया जा सकता। ये अपने को ध्यान में रखना, क्योंकि पहले का टाइम अलग था कि उसमें ऑनलाइन इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी। आजकल सारा का सारा काम है वो ऑनलाइन होता है, इसलिए अपने को बी केयरफुल होके सारी डिटेल वो सबमिट करनी है। तो परीक्षा का आयोजन होने के बाद कोई सुधार नहीं होगा। ठीक है। सातवां, आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना। ये जो प्रक्रिया OTR के माध्यम से बताई गई है उसी के अनुसार संशोधन होगा, बाकी अन्य तरीके से संशोधन नहीं किया जाएगा। उक्त संशोधन प्रक्रिया के उपरांत कोई भी आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन परिवर्तन है वो अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। यानी ये चीज़ करवाने के बाद, यानी ये प्रोसेस अपनाने के बाद अगर अभ्यर्थी चाहता है कि मैं अपना जो फॉर्म है उसमें संशोधन करूं, तो उसका वो कानूनी अधिकार नहीं होगा। तो ये इन पॉइंटों के आधार पर इन चीज़ों में अपन संशोधन करवा सकते हैं। अगर अपन ने OTR भी करवाया है तो निश्चित रूप से OTR में तो जो डाटा पहले से फीड थे वो के वो रहेंगे, जो आपकी 10th क्लास वाले हैं, जो आपके आधार कार्ड है ना, क्योंकि सारे के सारे डिटेल वो वहाँ से फेच करता और फेच करके ही अपलोड करता है। तो ये चीज़ हो गई अपने को ध्यान में रखने वाली। तो जिन विद्यार्थियों ने, जिन साथियों ने थोड़ी बहुत कोई त्रुटि कर दी है तो उनके लिए थोड़ा सा खर्चा तो है, क्योंकि 500 रुपये का खर्चा है, चार्ज आएगा, पर वो उसमें संशोधन करवा सकते हैं, है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, संशोधन करने का आपके पास अभी भी मौका है और 4 से लेकर 14 तारीख के बीच में भी आपके पास मौका रहेगा। और उसके बाद परीक्षा से 60 दिन पहले 7 दिन के लिए भी एडिट का ऑप्शन है वहां पर उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इनमें से तीनों में से जो भी आपको वस्तु स्थिति बढ़िया लगती है उसके अकॉर्डिंग आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है साथियों। तो आज के इस सेशन में ये एक छोटी सी चर्चा लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी इस बात पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और घबराहट हो जाती है कि अपन ने ये गलती कर दी, कहीं ऐसा ना हो हमारी तैयारी वो व्यर्थ चली जाए, हमने इतनी अच्छी तैयारी की और हमें जो आयोग है वो डी बार कर दे। पर ऐसा नहीं है, आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में एक संक्षिप्त जानकारी के रिलेटेड अपन ने चर्चा की है। निश्चित रूप से आज की ये चर्चा है वो आपके लिए शानदार और इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो को साथियों के साथ भी शेयर कर दें। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।